निशा भगत और फूलचंद तिर्की की एंट्री कैसे हो रही है? स्टेज के नीचे माला पहन के, अपने कौन माला पहना है समझ नहीं आ रहा है। ये कौन भोकाली हुआ कि आप माला पहन के आए और स्टेज में नारा लगवा रहे हैं 2-4 आदमी से? निशा भगत जिंदाबाद, फूलचंद तिर्की जिंदाबाद स्टेज से। वहां कौन भोकाली करने का कि आप बाउंसर लेके चढ़ रहे हैं और उतरते ही आप बोल रहे हैं कि नारा लग रहा था मंच कुर्सी खाली करो, निशा भगत आ रही। क्या चीज है भैया आप? है क्या है आप? कौन चीज है आप? कितना जुल्म में रहे आप? ऐसा नहीं चलेगा। समाज के साथ जो अपने को जनता से ऊपर समझेगा, आदिवासी समाज से ऊपर समझेगा। 200 यूथ वॉलंटियर थे वहां पर हम लोग का, 200 आकाश तिर्की के नेतृत्व में, राहुल तिर्की के नेतृत्व में, पवन तिर्की के नेतृत्व में। अगर रिएक्शन कर जाते तो भोकाली करके अपना नेतागिरी चमकाना चाहते हैं समाज के साथ, ये नहीं चलेगा। अभी भी हम कहेंगे अपने गलतियों को कबूल करना सीखिए। वक्ता बोल रहे देव कुमार धान जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, उसको माइक छीन रहे हैं। क्या सलूक किया जाएगा आपके साथ? मैंने गजब तर्क है भाई। मैंने आपको मंच देते, आप आ रहे, आपके अभगत में सेवा में टूट के खड़े हो जाते, मंच खाली कर देते तो हम लोग बहुत अच्छे हो जाते। आप जो मन से भाषण दे देते, हम लोग सुन लेते, आपका फॉलोअर अनुयायी बन जाते तो हम लोग अच्छे हो जाते। यही लड़ी बयान दे रही थे कि मैंने कुर्मी को पटरी में ला दिया। अरे बेवकूफ, कुर्मी 2018-19-20 से पटरी में आ रहा है। तो समुदाय बाहर से भी लड़ेगा, समुदाय के अंदर में भी जो गलत तत्व है, जो खरपतवार है, खरपतवार को भी सीधा कर देगा, ठीक कर देगा। आदिवासी हुंकार महारैली का आप लोग कवरेज किए, इसलिए आप लोग धन्यवाद, बधाई के पात्र है। और जहां तक हम कहेंगे, ये महारैली हम लोग के आशा से बढ़कर थी। और ये महारैली में आदिवासी समुदाय के, चाहे संथाल, मुंडा हो, खड़िया, लोहरा, बेदिया, आपका भोक्ता, भूमिज, तमाम आदिवासी जो समुदाय हैं, सभी समुदाय के लोग भागीदारी किए और उसी अनुरूप उस वहां पर लोगों को बोलने का, प्रसिद्ध करने का मौका दिया गया था वहां पर। और ये बिल्कुल आदिवासी समाज की ओर से, आदिवासी संगठनों की ओर से, विभिन्न आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों की ओर से ये आयोजित था। क्योंकि कुर्मी जाति का जो एसटी बनने की जो मांग है, जिसको आदिवासी समुदाय, इस महारैली ने स्पष्ट कर दिया कि कुर्मी समुदाय का एसटी बनने का मांग हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि आपकी मांग आदिवासियों के राजनीतिक, संवैधानिक हक अधिकार पर डाका डालने का है। आदिवासियों की जमीन पर, आदिवासियों के आरक्षण पर, आदिवासियों के नौकरियों पर, आदिवासियों के इतिहास पर कब्जा करने का योजना है। और इसका मुखालफत हर बार लगातार, जब तक कुर्मी समुदाय इस मांग के पीछे नहीं हट जाता, तब तक इस मांग की लड़ाई आदिवासी समुदाय संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ता रहेगा। आपका सवाल है कि कसमा जी का सवाल आया है, तो क्या आरोप है, ये बात ही बता दीजिए। ये कहा जा रहा है निशा भगत की तरफ से कि उन्हें मौका नहीं दिया गया, जब वो स्टेज में पहुंची तो उनको माइक नहीं दिया गया, सम्मान नहीं मिला उन्हें। तो आपको बता देना चाहूंगा, मैंने बार बार कहा कि आदिवासी समुदाय की ओर से, आदिवासी संगठनों की ओर से, संथाल, मुंडा हो, खोड़िया, लोहरा, बेदिया, बिरहोर और भोक्ता, सब समुदाय के लोगों द्वारा आहूत था। मंच छोटा पड़ रहा था, सब गणमान्य लोग मंच में बैठल थे। तो आप तमाम लोग भी ये भी देखे होंगे, जिस तरह से तमाम लोग शालीनता पूर्वक अपने पैसे से, अपने संसाधनों से, अपनी ताकत से लोग, लाखों लोग यहाँ पर प्रभात तारा मैदान आए थे। और मंच बिल्कुल बहुतों को बोलने नहीं दिया गया था। लेकिन आप गौर कीजिए, आप तमाम
प्रेस बंधु के लोग वहां पर थे। कैसे एंट्री हुई थी आपको बता देना चाहूंगा। निशा भगत और फूलचंद तिर्की की एंट्री कैसे हो रही है? स्टेज के नीचे माला पहन के, अपने कौन माला पहना है समझ नहीं आ रहा है, वहां माला सब इस आज समाज की रैली में वहां तमाम आदिवासी महापुरुषों को फूल चढ़ाया जाता है, माला चढ़ाया जाता है। ये कौन भोकाली हुआ कि आप माला पहन के आए और स्टेज में नारा लगवा रहे हैं 2-4 आदमी से? है निशा भगत जिंदाबाद, फूलचंद तिर्की जिंदाबाद। स्टेज से हम लोग इतने गणमान्य लोग थे वहां पर, सारे लोग, देवनाथ चंपिया थे, गिदाश्री उरांव थी, जय कुमार धाम थे, हम सारे बहुत समाज के प्रबुद्ध लोग थे। हम लोग को भी डर लग रहा था कि समाज के लोग आए हुए थे, हम लोग की भाषा कहीं गलत न हो, ये हम लोग को मैंने ये था। वहां कौन भोकाली करने का कि आप बाउंसर लेके चढ़ रहे हैं और चढ़ते ही आप बोल रहे हैं कि नारा लग रहा था मंच कुर्सी खाली करो, निशा भगत आ रही है। क्या चीज है भैया? आप है क्या है? आप कौन चीज है? आप कितना आंदोलन में रहे आप? ऐसा नहीं चलेगा। समाज के साथ जो अपने को जनता से ऊपर समझेगा, आदिवासी समाज से ऊपर समझेगा, कोई भी मुख्यमंत्री भी जाते हैं तो अपना सुरक्षा कर्मी को साइड करते हैं। वो निजी बाउंसर को लेकर के मंच चढ़ा रहे हैं और जबरन वहां पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यह क्या बात हुआ? तो ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। और इसलिए वहां के लोगों ने, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, हम लोगों ने साफ साफ कहा आप लोग पीछे बैठ जाइए, मौका मिलेगा तो समय मिलेगा देवे करते। लेकिन आज वही लोग, जब वहां के रिएक्शन हुआ, अगर हमारा वहां पर नहीं था, जब मंच चला रहे हैं, आयोजन कमेटी था वहां पर, 200 यूथ वॉलंटियर थे वहां पर हम लोग का, 200 आकाश तिर्की के नेतृत्व में, राहुल तिर्की के नेतृत्व में, पवन तिर्की के नेतृत्व में। अगर रिएक्शन कर जाते तो मेरा साफ साफ कहना है कि लोग वहां पर, कुछ लोग भोकाली करके अपना नेतागिरी चमकाना चाहते हैं समाज के साथ। यह नहीं चलेगा। समाज का मामला है, समाज से आपको झुक कर रहना हो। अभी भी हम कहेंगे अपने गलतियों को कबूल करना सीखे, अपने कमियों को कबूल करना सीखे, अपने अंतरात्मा में झाके कि क्या गलती हुआ। आप वहां के महापुरुष से, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, तमाम जो लोग हैं इस समाज के लिए कुछ करें, उसके प्रति नतमस्तक होइए, उस पर पुष्प चढ़ाइए, माला चढ़ाइए। उसके बाद आप उठ के आप अभिवादन करिए। आपको चढ़ने के बाद क्या था? आपको अभिवादन करना था बड़ा लोग को। हाँ, और उसके बाद आप जब वहां से रिएक्शन होता है, लोग उतार देते हैं और आप क्या कर रहे हैं? वक्ता बोल रहे हैं देव कुमार धाम जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, उसको माइक छीन रहे हैं। क्या सलूक किया जाएगा आपके साथ? और उतरते ही आपका हो गया, आप ईसाई मामला ला रहे हैं। मैंने गजब तर्क है भाई। मैंने आपको मंच देते, आप आ रहे, आपके भगत में सेवा में टूट के खड़े हो जाते, मंच खाली कर देते तो हम लोग बहुत अच्छे हो जाते। आप जो मन से भाषण दे देते, हम लोग सुन लेते, आपका फॉलोअर अनुयायी बन जाते तो हम लोग अच्छे हो जाते। क्या तर्क है भाई? पहले ये लोग अपना जुबान को लगाम लगाए। 20 तारीख को राजभवन में धरना हो रहा था, यही लड़ी बयान दे रही थी कि मैंने कुर्मी को पटरी में ला दिया। अरे बेवकूफ, कुर्मी 2018-19-20 से पटरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो ये बात करेंगे लोग और बताते रहे। वही फूलचंद तिर्की उसका भाई बड़ी सरनाई सही कर रहा है। ये 2017 में, मेरा रिपोर्ट नहीं है, पुलिस विभाग का रिपोर्ट है, विशेष शाखा रिपोर्ट है। 2017 में जब वो रघुवर दास का आगे पीछे हो रहे थे, ये भी नहीं बोल सकता है कि पुलिस इसको फंसाया, है ना। सरकार थी ना, सरकार का आगे पीछे हो रहे थे। और उस समय विशेष शाखा का रिपोर्ट में कोंगे जयपुर में चर्च बन रहा था। उस चर्च में पुलिस का रिपोर्ट है कि फूलचंद तिर्की ने पैसे का लेन देन किया है, लिखा हुआ। मैंने बार बार कहा है कि ये सब कैसा समुदाय बाहर से भी लड़ेगा, समुदाय के अंदर में भी जो गलत तत्व है, जो खरपतवार है, खरपतवार को भी सीधा कर देगा, ठीक कर देगा, उसको खाद पानी बनाएगा।
यह साफ साफ स्पष्ट संदेश है, कोई समझौता, कोई बातचीत नहीं। इस समुदाय के नाम पर ऐसे चेहरे जो सरनास्थल बेचते हैं, जो जमीन दलाली में लगे रहते हैं, जिनका चल से तो अच्छा नहीं है, उन्हें समाज का बात नहीं करे। अभी भी हमारा कहना है कि आदिवासी समुदाय से, आदिवासी संगठनों से और तमाम प्रभुजनों से माफी मांगना चाहिए। ऐसी गलती जो किया गया है, आप आदिवासी समुदाय से, समाज से। कौन भोकाली भाई, आप माला पहन के क्यों गए? क्यों? कौन माला पहना था? देखिए तो कोई माला पहनल थे? और वहां के युवा मोर्चा के, जो अखिल भारतीय विद्या परिषद के युवा मोर्चा के जाधव लक्की, हाँ, महाराष्ट्र से आए थे, उनको उठा रहे थे। तो ये सब नहीं चलेगा। बाकी देखते जाइए आगे, हमारा कहना, हमारा आंदोलन चलेगा, आगे चलेगा निरंतर। कुर्मी जाति के एसटी बनने की मांग के खिलाफ भी आंदोलन चलेगा। 11 नवंबर को भी हम लोग का कार्यक्रम होगा, और अभी हम कहेंगे कि और भी हम लोग का, यूथ लोग का कार्यक्रम होने वाला, महिला लोग का भी होगा, बुद्धिजीवियों का कार्यक्रम होगा, और लगातार ये सब चलते रहता है। हम लोग दोनों काम करेंगे। आदिवासियों के खिलाफ जो भी षड्यंत्र होगा, चाहे हम लोग जो प्रस्ताव लिए हैं महारैली में, उन प्रस्तावों को लेकर भी आंदोलन करेंगे, और तमाम इस मुद्दे पर, आदिवासी मुद्दे पर लगातार हम लोग निरंतर संघर्ष करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अब आप लोगों को अंदर में ही लड़ाई करने की जरूरत है? बाहर तो आप लोग लड़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ, आप लोगों के जो साथी है, वो लोग भी आप लोगों के साथ ऐसा करें। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बयान दिया जा रहा है, कन्वर्टेड बताया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर सम्मान नहीं मिलता है महिलाओं को। तो आप लोगों को तो अब अंदर भी लड़ने की जरूरत है। अपने समाज के लोगों गुमला में जो है चंगाई सभा हो रहा है, यहाँ पे भी जो है रांची में भीड़ जुटाया गया, और ये भी जो है निशा भगत ने आरोप लगाया कि जितने लोग मंच पे हैं सभी भूमाफिया हैं। पहले अपना चाल क्षेत्र सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बांटे, है ना? और ये क्या है? सबूत है ये क्या है? हम लोग को सबूत दिखाइए। सब दिखाए, और पोल खोलेंगे, बहुत सारा खुलासा होने वाला है। मैंने साफ कह दिया है कि आदिवासी समुदाय को दुनिया, डॉक्टर इलाज करता है ना, 2 काम करता है। एक प्रिस्क्रिप्शन दवा लिखता है, और दूसरा देता है फल्ला फल्ला चीज नहीं खाने का। तो आदिवासी समुदाय को बाहर से भी संघर्ष करना है, और अंदर से भी जो खरपतवार बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को के खिलाफ संघर्ष करना है। अगर आदिवासी समुदाय पर संघर्ष नहीं करेगा, नहीं टिकेगा। आप लोग खुद बताइए ना, जो लोग के नाम ले रहे हैं, कितना दिन आदिवासी मुद्दे पर खड़े हुए हैं? कुर्मी समुदाय के खिलाफ आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। ये सोशल मीडिया और बहुत मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था। 2004 से हम लड़ रहे हैं। 2004 से जब पहली बार राज्य बनने के बाद शुरू हुआ था। 2017-18 से भी शुरू किए हैं। 2022 का भी कार्यक्रम हम लोग किए थे, याद है? मोराबादी मैदान में धरना दिए थे, उस वक्त विभिन्न जिलों में सभा कराए थे। आज लोग बोल रहे चैंपियन बनना चाहता है। फालतू बकवास सब नहीं सुनेंगे। इसलिए लोग अपने आप को सुधारे और समाज से झुक के रहे, और सीखे, जाने, समझे, और एक ईमानदारी पहल करे। खाली भोकाली देने से, है ना, बाउंसर लेके चलने से, है ना, गाल बजाने से, उलझुल भाषण देने से नहीं चले। कुर्मी लोग से क्या लड़ाई भाई? हमारा क्या कुर्मी लोग से कोई लड़ाई नहीं है। एक के विरोध है, कुर्मी समुदाय का योगदान है इस राज्य बनने में। कुर्मी समुदाय का योगदान है, आदिवासियों के साथ कुर्मी भी है और समुदाय के लोग हैं, मुसलमान भी है, कोई भी है, बहुत सारे समुदाय झारखंड का योगदान है। आप गौर कीजिए, किसी समुदाय के खिलाफ, पूरे समुदाय के खिलाफ आप बोल रहे हैं। क्यों बोलिएगा भाई? क्या बात है? हमारा एक ही कहना है, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, पुरातत्व विभाग के रिपोर्ट के अनुसार, एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिपोर्ट के अनुसार, डीएनए, जितना सारा जो संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकुर कमेटी हुआ, तो इसके तहत हम कुर्मी समुदाय को बोल रहे कि आप लोग आदिवासी नहीं है, और लोग आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं। यही विरोध है, हमारा विरोध नहीं है उसको। हमको डर है, हमको डर है कि हमारे अधिकारों पर ये लोग डाका डालेंगे। और वो कौन लोग कर रहे हैं? कुर्मी समुदाय के अंदर उभरा एक एलिट क्लास तबका, नौधनाट तबका जो सामने खड़ा हुआ है, ये तबका कुर्मी समुदाय को ठग के, बहला फुसला के खड़ा कर दिया है। उन लोग को 2 गेम कर रहा है। एक तो उसका वोट बैंक बन रहा है आईसीजेल कम्युनिस्ट पार्टियों को, और दूसरा अगर एसटी बन जाएगा गलती से, उसका भी फायदा मिलेगा। तो मूल बात यह है, इसलिए हमारा विरोध कुर्मी समुदाय के खिलाफ एसटी बनने की मांग पर है, बाकी समुदाय पर नहीं।